अब देखेंगे जलवा। मैथ बनाना हुआ हलवा, है ना। ये क्या हो गया इसको, ये 4 नंबर चैप्टर है, गुणज और गुणनखंड, है ना। गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड। गुणज का मतलब पहले भी बता चुके हैं बच्चा। देखो पढ़ना है बिल्कुल जो है हंस खेल के पढ़ना है, बोरिंग होके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बातें भी होगी और पढ़ाई भी होगा, ठीक है ना। गुणज का मतलब क्या होता है, कितनी बार बता चुके हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जो हम टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं ना 2 का 2, तो टेबल क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या ये 10 तक गिनती सबको आता है कि नहीं आता। चलो थोड़ा सा स्पेस देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 जो होता है यही 10 अंक का गुना होता है। देखो मान लो अब हम 2 से गुना करते हैं तो 2 1 का 2, 2 को 2 बार पढ़ेंगे, इसको गुना करेंगे इसके साथ तो 2 दूनी 4। अब इसको करेंगे इसके साथ 4 तिया 12। अब 4 तिया 12, कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं, इस तरह नहीं हो। 2 को करेंगे 2 से गुना, 2 1 का 2, और 2 को करेंगे 2 से गुना तो 2 दूनी 4। 2 को करेंगे 2 से गुना तो 2 तिया 6। 2 से करेंगे 2 से गुना तो 2 चौके 8, क्योंकि हम दुक्का को गुना कर रहे हैं, दुक्का गुना पढ़ रहे हैं। तो 2 से करेंगे 2 से गुना, 2 पंचे 10। 2 को करेंगे 6 से गुना, 2 छके 12। 2 से करेंगे 7 को गुना, 2 सत्ते 14। 2 को करेंगे 2 से गुना, 2 अठे 16। 2 को 9 को करेंगे 2 से गुना, यहाँ पे 16 होगा। 2 9 18। 2 को करेंगे 2 से गुना तो 2 1 2 20। ये तो हो गया गुना, यही हो गया गुना। देखो हम लोग क्या किया, 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 से गुना किए, 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 से गुना किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख लिए, और 2 का टेबल पढ़ रहे तो सबको 2 से गुना कर दिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नुमा 18, 2 धंग 20। यही क्या है, यही गुणज है, यही पहाड़ा है। अब हम 3 का गुना करते हैं तो 3 रखेंगे, और ये 2 की जगह सबके जगह क्या रखेंगे बच्चों, सॉरी दोस्तों, तो 3 रखेंगे। अब देखो 3 से करते हैं तो 3 का 3, 3 से करते हैं इसको गुना तो 3 दूनी 6, 3 से करते हैं 3 तिया 9, 3 से करते हैं 3 चौके 12, 3 से करते हैं ना 3 है, 3 पचे 15, 3 से करते हैं 3 छके 18, 3 से करते हैं 3 सत्ते 21, 3 से करते हैं 3 अठे 24, 3 से करते हैं 3 नवा 27, 3 से करते हैं 3 धंग 30। समझ रहे हो कुछ। अब देखो 3 की जगह 4 से करते हैं गुना, 4 से करते हैं, 4 रख देंगे, 4 1 4, 4 रख देंगे, 4 दूना 8, 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 तिया 12, 4 रखेंगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 4 धंग 40। तो कुछ समझ में आ रहा है। 1 2 लिख लेंगे और बाकी जो भी टेबल पढ़ेंगे उससे गुना करते चले जाएंगे 1 2 को, 1 2 3 8 को 10 तक,
फिर जो रखेंगे उससे गुना करते चले जाएंगे। बस यही हो गया तुम्हारा पहाड़ा। पहाड़ा का एक और तरीका है, मान लो कि हम दो का टेबल लिख लें, 2 का पहाड़ा लिख लें, तो 2 2 एका 2, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4, अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 6, 4 और 2 6, इसमें 2 जोड़ेंगे, 4 6 2 8, इसमें 2 जोड़ेंगे, 8 2 10, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, 10 2 12, फिर 2 जोड़ेंगे, 10 12 2 14, फिर से 2 जोड़ेंगे, 14 2 18, फिर से 2 जोड़ेंगे, नहीं 18 2 20। तो क्या किए कि हम जोड़ के भी टेबल बना सकते हैं। हम 1 2 लिख करके फिर से जिस अंक का टेबल बनाते हैं उससे भी गुना कर देंगे तो भी टेबल बन जाएगा। कितनों का भी टेबल बनाएगा इसी से बन जाएगा। यहाँ पे 25 का बनाएंगे 25 का अगर बनाएंगे, चलो 20 का बनाएंगे तो यहाँ पे सब में 20 रख लेंगे, सब में 20 रख लेंगे। 25 का बनाएंगे 25 रख लेंगे, जितना का बनाना है यहाँ पे उतना रख लेंगे, उसको गुना कर देंगे, वो टेबल हो जाता है। समझ गया? यही है गुणज और यही है पहाड़ा। अब कुछ सवाल है तो कुछ सवाल बनाओ। कहता है 2 गुना 8, पहला नंबर सवाल है, 2 को गुना करेंगे 8 से और इस बॉक्स में इस तरह एक बॉक्स देगा, इस तरह भी सवाल आएगा, तो इसमें इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है ना। कुछ सवाल और भी हैं। 2 नंबर सवाल है कि 7 को मल्टीपल करेंगे, किससे मल्टीपल करेंगे, ये बॉक्स में क्या रखें, जो इसका रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 63 होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना है, एकदम सुनना है, ठीक है ना। जो ध्यान से सुनेगा वही तो सवाल बना पाएगा। नहीं, यहाँ पे इस बार बॉक्स को रखा है, यहाँ पे मल्टीपल दिया है 9 से और यहाँ पे रखा है 45 को, इसको भी बनाना है। सवाल नंबर 4 है कि यहाँ पे रखा है 35 को, यहाँ पे रखा है डिवाइडेड, यहाँ पे रखा है बॉक्स और यहाँ पे रखा है 5 को। क्या भाग सीख चुके हैं हम लोग? ये देखो भाग का निशान है, नहीं। सवाल नंबर 5 है, 96 को भाग दिया है 12 से और जितना आएगा इस बॉक्स में भरना है। सवाल नंबर 6 है कि 6 है, इस बॉक्स में क्या रखेंगे जिसको भाग देंगे 6 से आ जाएगा 9। उसके नंबर सवाल नंबर 7 है, क्या यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, 42 है, इसको किससे भाग देंगे, जो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सवाल नंबर 8 है, 88 को 11 से भाग देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा। सवाल नंबर 9 है, 8 के बाद सवाल नंबर क्या यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे क्या रखेंगे और इसको 8 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब थोड़ा सा चीज़ें समझना है, अगर हम माइनस रखते हैं यहाँ पे और ये बराबर चिन्ह है, अगर ये माइनस है और ये बराबर चिन्ह है, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर। मान लो कि ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त है, अच्छे से दोस्ती रखना, दोस्त से बड़ा प्यारा कोई नहीं होता, दोस्त ही हमेशा काम में आएगा, दोस्त अच्छा से बनो। तो बराबर ये भी एक दोस्त है, एकदम अच्छा से समझना। तो तुम्हारा दोस्त के पास था 10 रुपया, ये कह रहा है कि मेरे पास तो 10 रुपया, आपके पास कितना है, ये कह रहा है। चलो इसको ले लेते हैं रोहन और इसको ले लेते हैं मोहन। रोहन कह रहा है मेरे पास तो 10 रुपया है, आपके पास कितना है, ये भी कह रहा है मेरे पास भी 10 रुपया है। रोहन ने कहा तुम्हारे पास कितना रुपया है मोहन को, तो इसने कहा 10 रुपया, तो वो भी कहता है मेरे पास भी 10 रुपया है। रोहन ने कहता है कितना ज़्यादा है तुम्हारे पास,
करे ज़्यादा कैसे है, 10 रुपया तो मेरे पास भी 10 रुपया है, तो बराबर है ना। तो इसी को बराबर यानी दोनों का पैसा बराबर हो गया, इसी को बराबर ये निशान हो जाता है इस तरह का बराबर के लिए। समझ गया। अब समझना ये है कि बराबर के जब इस तरफ में माइनस है और जब इस तरफ में आएंगे वो निशान बदल जाता है प्लस में। जब यहाँ पे प्लस है बराबर के इस मार जाएंगे तो ये हो जाता है कि इसमें माइनस में। अगर यहाँ पे गुना है बराबर के उस पार जाएंगे तो वो निशान बदल जाता है भाग में। अगर यहाँ पे भाग है, ये किताबों में नहीं दिया है, यहाँ बदल जाता है गुना में। ये 4 फैक्ट याद रखो, जब तक सवाल पढ़ो, जब तक मैथ बनाओगे तब तक काम आएगा। ये माइनस उस पार प्लस में हो जाएगा, प्लस उस पार जाएगा तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। गुना है, गुना के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग है तो उस पार जाएगा तो गुना हो जाएगा। क्या इसको 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 अच्छे से छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो या सवाल को उतारो पहले। अब समझो, उतार लिया तो 8 को पढ़ेंगे 2 बार तो 8 का 8, क्या 8 का टेबल याद है, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 8 को 2 बार पढ़े तो कितना हो गया 16। अब मेरी बात को ध्यान दो, यहाँ क्या है 7 है, ये मल्टीपल में है और ये बक्सा में है, बराबर में क्या है 63। तो इसको अभी तो छोड़ दो, इसको और इसको देखो, ये क्या है प्लस 7 में मल्टीपल 7 है और बराबर कितना है 7 है, कितना है 63 है। तो हमने क्या बताया कि देखो ये मल्टीपल 7 है, मल्टीपल ये इधर लगा लेते हैं और बराबर में क्या है, बराबर में 63 है। जब मल्टीपल का निशान होता है इस पर में क्या होता है भाग, ये निशान यहाँ आकर के क्या हो जाएगा भाग में, और इसको भाग देंगे 7 नमा होता है 63, तो यहाँ पे हो गया 7 नमा 63, नहीं यहाँ पे हो गया 9, नहीं कि 7 से इसमें भाग दे दिए। अब ये कहा रहा है कि यहाँ पे क्या रखेंगे जो गुना करने के बाद ये 45 दे देगा। तो ये क्या है गुना में है, गुना के उस बार जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ये 9 क्या है गुना में है, बराबर ये 45 है। ये गुना का निशान अगर हटाएंगे ये कहाँ चला जाएगा, ये भाग में, और 9 से होता है 5 बार में 45, तो यहाँ पे 5 रखेंगे और 5 को इससे गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब ये क्या है गुना में है, ये भाग में है, देखो ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा। अगर ये क्या है कि 35 ये भाग में है और डिवाइडेड बाय 5 है, तो हमने अभी बताया कि भाग है तो वो गुना में हो जाता है। इस 35 को इस पार ले जाएंगे, ये इसको मिटा दें, इस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गुना में। तो 35 पंचे कितना होता है, तो गुना करो, 5 है 25 के 5, इस यूनिट को गुना किए पहले, 25 के 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 5 तिया 15 और 2 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 175। ये तो सिंपल है, 12 96, ये भी देखो भाग में है गुना में चल जाएगा, तो 6 9 6 के 54। नहीं समझा तो ध्यान से समझो, दोनों सवाल को समझो। ये कितना था 52 था, 96 था, ये 12 से 12 को 8 बार पढ़ेंगे ना बच्चों दोस्तों, 8 बार में 12 96 हो जाता है। अब ये 6 है, ये डिवाइडेड में 6 है, बराबर ये 9 है, तो क्या कह रहे हैं भाग उस पार जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 9 6 के 54 होता है, 54 लिख दिए। ये भी उसी तरह भाग में है, इस पार गुना में चला, बराबर में है तो ये गुना हो जाएगा। तो 42 को गुना करेंगे 6 से, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 252। 11 को 8 11 से भाग देंगे 88 में, तो 11 को 8 बार पढ़ेंगे, 11 8 88, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये भाग में है गुना हो जाएगा, 10 गुना 8 होगा तो 10 1 10,
10 एका 10, जीरो बैठा देंगे, ये 80 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? किसको किसको आया वो कमेंट में बताएं, जिसको नहीं आया वो भी बताएं। हाथ खड़ा करो, ऑफलाइन वाला हाथ खड़ा करो। मिटा दें, छापना है किसी को, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। छोटी छोटी चीजों से सीखना है बड़ी चीज को, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। कहता है कि 2 का गुणज, 2 का गुणज, तो 2 के गुणज, 2 के गुणज, 2 के गुणज लिख लो कुछ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी लिख दिया, चलो लिख लेते 11 12, इतना ही लिख लो। अब देखो 2 के गुणज कौन कौन से हो सकता है, और भी बढ़ा देते हैं। चलो 12 के बाद 13 लिख लेते हैं। 13 14 15, चलो अब जगह नहीं है, छोड़ दो। 2 के गुणज, देखो गुणज का मतलब क्या हो रहा है, पहाड़ा। तो दुक्का में के टेबल में कौन कौन है उसको घेरा लगा देंगे, वही हो जाएगा 2 का गुणज। तो 2 दूनी 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ये हो गया गुणज। किसको आया समझ में, किसको नहीं आया समझ में? जो जिसको नहीं आया समझ में वो फिर से ध्यान से देखेंगे। 7 का गुणज, 7 का गुणज, 7 के गुणज 1, चलो 7 को पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना, क्या बड़ा करने जाएंगे। तो 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सटे 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, 7 ढंग 70, यानी कि जो 7 से 7 के टेबल में आ जाए, ये जो 7 से कट जाएगा, वही जिसमें 7 से भाग जाके पूर्ण रूप से कट जाएगा, वही 7 का टेबल हो जाए, क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। चलो और भी कुछ किताबों से ही ले लेते हैं, अपने मन से दें, चलो किताब से ही लेते हैं। 3 के गुणज, 3 के गुणज, चलो बनाओ। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 ढंग 30, ये हो गया 3 के गुणज, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, को गुणज को कुछ नामों से और भी जानते हैं। कहता है गुणज को क्या कहते हैं, तो अपवर्ती कहते हैं, अपवर्ती कहते हैं। गुणज को क्या कहते हैं, अपवर्ती कहते हैं। गुणज को क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। गुणज लिखा है या अपवर्त लिखा आया तो हमको क्या समझना है, गुणज का। और गुणज को ही क्या बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं। इस चीज को छाप लो, गुणज को ही क्या बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं, अपवर्त बोलते हैं। देखो लैंग्वेज को पकड़ना है कि सवाल क्या कह रहा है। अगर सवाल क्या कह रहा है वो पकड़ लिया तो पहले सवाल तो बन गया, उसी समय सवाल बन गया, ठीक है ना। एकदम आराम से पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को ध्यान देंगे, कोई जल्दी नहीं हम लोग। चलो और अब कुछ सवाल तुम लोग को बनाना है, मिटा दें इसको और तुम लोग प्रयास करो।
4 के गुणज 6 के अपवर्त्य 6 के अपवर्त्य, गलत लिखा रहे हैं अपवर्त्य क्या नहीं तो 6 के अपवर्त्य 9 के पहाड़ा। चलो ये 3 बना के दिखाना, जिसको जिसको आता है वो जल्दी से बना के दिखाओ, बनाओ फटाफट और कमेंट भी लिखो। क्या सबसे बन गया? जल्दी करो। देखो 4 का गुणज बोलते हैं तो 4 का टेबल नहीं जानते हम लोग। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नंबर 36, 4 धन 40। 6 के 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 6 आठ 48, 6 नंबर 54, 6 दंग 60। 9 के 9 एका 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 नंबर 81, 9 दंग 90। ठीक है ना, मतलब जो पहाड़ा है ना वही अपवर्त है, वही गुणज है। ठीक है ना, वही पहाड़ा है। बस यही है कि नाम खाली अलग अलग रख देता है और कुछ नहीं। अब कुछ सवाल बनाना है। कहता है कि साझा गुणज, कहता है साझा गुणज। अब साझा क्या होता है, मिटा दें इसको, छाप लिया। चलो यहाँ लिखते हैं साझा गुणज क्या होता है, छापो उधर। साझा गुणज, गुणज बोले, पहाड़ा बोले या अपवर्त्य बोले, साझा गुणज बोले, साझा पहाड़ा बोले, अपवर्त्य बोले, समान शब्द है। साझा का मतलब क्या होता है दोस्तों? साझा का मतलब होता है किसी से हम जो है दे रहे हैं, यानी कि मान लो कि जो है इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर इसमें 6 हैं तो इसमें भी 6 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं साझा गुणज। जैसे हम 2 को ले लेते हैं, 2 चलो एक सवाल ही ले लेते हैं। 2 और 3 के साझा क्या दिख रहा है? 2 और 3 के साझा गुणज लिखिए। देखो अब 2 के गुणज लिख लेंगे तो 2 के गुणज 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 धंग 20। चलो इतना ही ले लेते हैं। 3 का ले लेते हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नौ 27, 3 धंग 30। अब देखो अभी हमने क्या बताया, दोनों में होना चाहिए। क्या 2 और 3 दोनों में है? नहीं है। क्या 4 और 6 दोनों में नहीं है? 6 और 6 दोनों में है। यह हो गया साझा गुणज। इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है। इसमें 8 है तो इसमें 8 नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12 है। हाँ इसमें देखो यहाँ पे 12। हाँ ये हो गया साझा गुणज। देखो यहाँ पे इसमें 18 है, इसमें भी 18 है। देखो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है। ये हो गया साझा गुणज।
क्या समझ में आया? क्या साझा गुना समझ में आया कि फिर से बताएं? तुम ही से कह रहे हैं, तुम बहुत इधर उधर कर रहे हो, तुम ही से कह रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे। साझा गुणज जो ऊपर वाला में हो वही नीचे वाला में हो तो साझा गुणज। देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, दुक्का में भी 6, तिनका में भी 6, दुक्का में भी 12, तिनका में भी 12, दुक्का में भी 18, तिनका में भी 18, इसी को बोलते हैं साझा गुणज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि साझा गुणज जो बोलेंगे तो समान होगा, यहाँ पे समान, समान साझा गुणज। देखो समान दिख रहा है ना, तो समान साझा गुणज, यानी साझा गुणज से ही समझ जाना है, यानी समान दिख रहा है, जो इसमें वो इसमें, यही हो गया समान। ठीक है ना? क्या बना पाओगे? सवाल दे दें कुछ, सवाल दे दें कुछ, और ऊपर वाला मिटा देते हैं। आज की क्लास जो है ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, कुछ सवाल दे देते हैं। चलो 5 और 4 के साझा गुणज लिखिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, चलो तुम ही कुछ बोलो, बोलो कितना लिखेंगे? 9 और 6, चलो 6 और 9, 6 और 9 के साझा या सामान्य अपवर्त्य लिखिए। चलो वो 2 सवाल बनाओ, इसको मिटा दें, मिटा दें इसको। तुम लोग बोलेगा तभी कुछ करेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ना। चलो 4 5 का बना लिया सबने, को बताएंगे 4 का किसने किसने बनाया? ध्यान दो यहाँ पे। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 6 25, 5 छके 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढंग 50, 4 से 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 ढंग 40। गलती तो नहीं हो गया? देखो इसमें साझा कौन कौन सा आ रहा है? 5 इसमें है, इसमें नहीं है कहीं पे, 10 इसमें है तो इसमें नहीं है, 15 इसमें है तो इसमें नहीं है, 20 इसमें, हाँ ये देखो 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 25 इसमें है तो इसमें 24 है नहीं है, 30 इसमें है, 30 इसमें कहीं नहीं है, 28 है, 35 इसमें है, 35 इसमें कहीं नहीं है, 40 इसमें है, हाँ 40 देखो, ये देखो 40, यही हो गया साझा गुणज। कितना होगा? 2। अब ये वाला 2 नंबर सवाल देखते हैं, ये तो 1 नंबर सवाल था। 6 के साझा गुणज 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 9 54, 6 दंगे 60। नक्का को देखते हैं, 9 है ना, 9 1 9, 9 दूनी 18 दिख रहा है, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 आठे 72, 9 9 81, 9 ढंग 90। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है,
देखो यहाँ पे 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है। बस ये हो गया, साझा गुणज तो है। दोस्तों आज की क्लास लंबी नहीं होगी, थोड़ा प्रॉब्लम है, कल चलेंगे आगे। अभी बहुत सवाल है इसमें। गुणनखंड है, फिर भिन्न है, भिन्न समझाएंगे, भिन्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा, भिन्न है। फिर ज्यामिति हम लोग पढ़ चुके हैं हालांकि पहले भी, और संख्याएं भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन करवा देंगे 2-4 सवाल को। संख्याएं हैं, फिर समय है, समय में टाइम लगेगा, समय एक चैप्टर है, समय को पढ़ेंगे। फिर मापन पढ़ेंगे, अभी बहुत है, चलेगा।